नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं 403। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा दंग। कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास का हाल और क्या है जनता का मूड, हर एक मुद्दे पर करेंगे पड़ताल। 403 में आज बात शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा क्षेत्र की। गंगा और बहगुल नदियों से घिरा कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र कटरा। विधानसभा संख्या 131, जिला शाहजहांपुर। पीलीभीत बदायूं जिले की सीमा से सटा शाहजहांपुर का कटरा विधानसभा क्षेत्र साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद वजूद में आया। प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे कटरा विधानसभा क्षेत्र से ही होकर गुजरेगा। कटरा विधानसभा क्षेत्र में साल 2012 में पहली बार चुनाव हुए, तब समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करने में सफल रही। यहां से बीजेपी के वीर विक्रम सिंह विधायक हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में वीर विक्रम सिंह को 76,509 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के राजेश यादव को 59,779 वोट। कटरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि आजीविका का मुख्य साधन है, लिहाजा तमाम समस्याएं भी कृषि से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, तब समस्या थी। विधायक जी ने ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल लेके आए, यहाँ किसानों को सुविधा दी, उससे गेहूँ धान की पैदावारी ज़्यादा हो गई। हमारे यहाँ शिक्षा में हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे, विधायक जी ने डिग्री कॉलेज यहाँ बनवाया। अब समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। अब कोई जैसे एकदम तो बिगड़ी हुई स्थिति खाली कुआं होता है, वो एक बार में थोड़ी भर जाता है, उसमें टाइम लगता है। और कृषि ही क्षेत्र में प्रमुख चुनावी मुद्दा भी है। कटरा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,74,524 है। इनमें पुरुष मतदाता 2,01,709 और महिला मतदाता 1,72,813 हैं। क्षत्रिय बहुल कटरा विधानसभा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और इसके अलावा कटरा विधानसभा क्षेत्र से बरेली को जोड़ने वाले सीधे रास्ते पर पुल न होने से बड़ी समस्या थी, जो अब खत्म हो रही है। दरअसल नदी पर पुल का निर्माण शुरू हो चुका है। विशाल पुल है ये, और जो अब शाहजहांपुर और बरेली जिले की दूरी को बेहद ही आसान कर देगा, जिससे कि ये 50 गांव के आसपास के लोग जो हैं, इस इलाके के लोग जो हैं, अपनी ज़िंदगी को और आसान बना लेंगे। जो कि बरसात के दिनों में एक बेहद ही नरकीय ज़िंदगी हो जाती थी, उससे निपटने के लिए इस पुल का उनके लिए एक विशेष सहारा होगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज स्टेट, शाहजहांपुर। अब सवाल ये कि कटरा विधानसभा से विधायक वीर विक्रम सिंह ने अपने कार्यकाल में क्या काम कराए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं और उन्होंने हमारे सवालों का, यानी कि आपके सवालों का क्या जवाब दिया है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कटरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। लगभग 1,000 करोड़ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरी विधानसभा में कराया गया। सबसे पहले शिक्षा के जगत में मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना नवादा दरोबस्त में करवाई, 2 राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना करवाई, 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करवाई और ऐसे तमाम स्कूल जो प्राइमरी पाठशाला थे उनको इंग्लिश मीडियम से कन्वर्ट कराकर जो हमारे ग्रामीण अंचल के छात्र हैं उनको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा के लिए प्रेरित करवाया। और निश्चित रूप से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कभी भी 5 वर्षों में लगभग 7 पुलों की स्थापना नहीं हुई। कटरा विधानसभा के अंतर्गत लगभग 7 पुलों की स्थापना हुई। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जितना विकास कार्य हमारे माध्यम से हुआ है, इतना विकास कार्य आज तक
किसी भी पंचवर्षीय में नहीं हुआ। आपको बताना चाहता हूँ, गंगा एक्सप्रेसवे हमारी विधानसभा से गुजर के गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जलालाबाद विधानसभा में आए थे, उन्होंने अवगत कराया कि मात्र हमारे क्षेत्र से प्रयागराज 3.5 घंटे का रास्ता रहेगा। आपको बताना चाहता हूँ, बेवर से लेकर पीलीभीत तक स्टेट हाईवे बन गया, इसका भी दोहरीकरण हो जाएगा, जिससे कटरा से लेकर खुदागंज तक चौड़ीकरण हो जाएगा। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जितना विकास मैंने इस बार किया है, आगे पंचवर्षीय में मौका मिलता है, इससे डबल विकास करके दिखाऊंगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जिस तरीके से मैंने शिक्षा जगत में विशेष ध्यान दिया, मगर आजकल ज़माना टेक्निकल एजुकेशन का है। अगर टेक्निकल आपके पास जानकारी नहीं होगी, निश्चित रूप से आप पीछे चलते चले जाएंगे। आने वाले समय में अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं ITI की स्थापना करवाऊंगा। राजकीय इंटर कॉलेज जो मैंने संगेड़ी रासा नगरिया में खुलवाया है, उसको मैं डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कराऊँगा। ऐसे ही कई सारी योजनाएँ हैं। अपने युवाओं के लिए मैंने अथक प्रयास किया कि अपने युवाओं के लिए खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं। जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था तो मैंने स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हुआ था और मुझे जानकारी है स्पोर्ट्स की कितना महत्व है एक नौजवान, एक युवा के लिए। विधायक का तर्क सुना आपने। अब देखिए कि विधायक के तर्कों पर विपक्ष की राय क्या है और आखिर विपक्ष की नजर में क्या विकास के काम यहां पर हुए हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? ऐसा कौन सा काम किया है जो समाजवादी पार्टी में स्वीकृत हुआ, उसका उद्घाटन इन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और जहाँ तक भाजपा के नेताओं के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रहा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। चाहे पेंशन की समस्या रही हो, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन की समस्या रही हो, हर जगह इन्होंने लूट करने के सिवा कोई विकास नहीं किया, सिवाय अपना विकास करने के सिवा। क्या बदलाव हुआ है? आप चले जाओ जैतीपुर मार्ग पर, आप चले जाओ खुदागंज मार्ग पर, आप चले जाओ गड़िया रंगीन मार्ग पर, कहीं किसी रोड का कुछ भी सुदृढ़ीकरण हुआ हो तो आप बताओ मुझे। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट करें। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इससे पहले भी मैं विधायक रहा, तो विधायक रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमसे उसका काम पड़ा हो, मैंने उसका काम ना किया हो, या हमने उसको बेटे की कसम खिलाई हो, या हमने किसी और गंगा जली उठवाई हो। ऐसा हमने कोई काम नहीं किया। हमने हमेशा लोगों, जनता के बीच में रहकर जनता का काम करने का प्रयास किया। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहले तो मैं यही, वहाँ पर जो दलाली का काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, चाहे मीट के व्यापारियों को समस्या हो, चाहे सब्जी के व्यापारियों को समस्या हो, चाहे धान के जो किसान लोग हैं, जो धान और गेहूं जिनका नहीं तोला, उनका पूरा प्रयास करेंगे। किसी को हमारे क्षेत्र में तकलीफ होने की जरूरत नहीं, परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जो भैया ने हमारे यहाँ पे इतना काम किया, मेरा गांव जो है भैया ही की देन है, जो पूरब से पश्चिम तक जाने का रास्ता दिया। पूरी तरीके से जनता परेशान है और जनता पूरा मन बना चुकी है कि निश्चित तौर पे आगामी 22 में परिवर्तन होके ही रहे। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो था, पहले गांव में रास्ता नहीं थी आने की, अब सड़कें बन गई हैं। सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं। अगर आपको यही देखना है तो खैरपुर से जैतीपुर रोड जाके देख ले, तो उतनी खराब सड़क पूरे जिले भर में कहीं नहीं होगी। बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनने इतने कार्य कराए और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे किसान के लिए भी सुविधा दी। ट्यूबवेल भी हैं, जहाँ तहाँ मेरे यहाँ भी ट्यूबवेल है और रोड भी हैं, और पहले से अब बहुत ज़्यादा विकास है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। खुश हैं, विधायक पर्पज से बहुत कुछ उन्होंने अपनी विधायक नीति से बहुत कार्य कराए हैं। विकास के नाम पे उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य किया हो। और हम ट्यूबवेल भी हैं और सच्चाई भी सही है, बहुत ज़्यादा खुश हैं विधायक जी से। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधानसभा में तो कोई बदलाव नहीं किया, उन्होंने अपने आर्थिक रूप से अपना बदलाव किया है। इतना किसी विधायक ने नहीं किया। सपा के तो विधायक देखने भी नहीं आते हैं गांव के लिए। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? कि छुट्टा जानवर जो हैं
पूरे वहाँ खुले हुए घूम रहे हैं, सब फसलें किसानों की चौपट कर दी हैं। सड़कों की गड्ढा निकलना मुश्किल। अब समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। अब कोई जैसे एकदम तो बिगड़ी हुई स्थिति खाली कुआं होता है वो एक बार में थोड़ी भर जाता है, उसमें टाइम लगता है। बहुत बुरी रोडों की पोजीशन, बहुत बुरा हाल है रोडों का, कुछ हुआ ही नहीं है समझ लो आप। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश 403 में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।